नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ की रेखाएं कैसे देखते हैं। हम बात करेंगे जीवन रेखा की, मस्तिष्क रेखा की, भाग्य रेखा की, लकी एक्स साइन की, लकी वाई या वी साइन की, मनी ट्रायंगल की, संतान रेखाएं कहाँ पर होती हैं, सूर्य रेखा कहाँ देखी जाती है हाथ में, विवाह रेखा को भी थोड़ा समझेंगे और मणिबंध रेखा हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है, और हृदय रेखा के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे लकी एम साइन की। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से कुछ इस प्रकार का कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है। इस रेखा को जीवन रेखा बोलते हैं। इस रेखा को आयु की रेखा, तन की रेखा, प्राण की रेखा, इसे ऊर्जा की रेखा, इसे पिता की रेखा और इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो एक रेखा के कई सारे नाम बन जाते हैं। नाम के हिसाब से उसकी डेफिनेशन भी हो जाती है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और अपने जीवन में धीरे धीरे करके कामयाब बनते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं बनी हुई हैं तो जीवन में उन्नति का प्रतीक है। अगर ट्रायंगल का चिन्ह बना हुआ है तो ये आपको प्रॉपर्टी योग बनाता है। अगर ये रेखा यहाँ पर बाहर की तरफ दो मुखी हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाना चाहिए। और ऐसे लोग जब अपने दूर जाकर के काम करते हैं तो वहीं पर अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अगर ये रेखा नीचे की तरफ दो मुखी हो जाती है तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में भी आपका कार्यस्थान आपके जन्म स्थान से दूर बनता है, लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने जन्म स्थान पर या फिर जहां पर आपने अपना बचपन बिताया होता है उस जगह पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अपनी उस जगह से एक लगाव महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा पर यहाँ पे फिश का चिन्ह इस तरीके से बना होता है तो ये बहुत ही लक्की माना जाता है। आप जब अपने जीवन में धीरे धीरे करके प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये फिश का चिन्ह काफी शुभ माना जाता है जीवन रेखा पर। अगर ये रेखा ऊपर जाके दो मुखी हो जाती है बृहस्पति पर्वत पर, या छोटी छोटी रेखाएं बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती हैं, तो जीवन में उन्नति का प्रतीक है। धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में प्रमोशन पाते हैं, सैलरी हाइक होता है, बिजनेस में बढ़ोतरी होती है और आप जीवन में काफी कामयाब हो जाते हैं। तो जीवन रेखा जो है वो जीवन के उत्साह को दिखाती है, आपके संघर्ष को दिखाती है, आपके कर्म को दिखाती है, और अच्छे साइन उस पर अगर बने होते हैं तो धीरे धीरे करके आपको कामयाबी भी मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो होती है वह जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती है, जैसे मैं यहां बना रहा हूं। ये रेखा अगर साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये रेखा थोड़ा सा कर बना करके चंद्रमा की तरफ आ जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, आप इनोवेटिव हो जाते हैं और ऐसे में आप किसी भी कार्य को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। अगर ये रेखा सीधी रहती है कुछ इस प्रकार से तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है और ऐसे लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। अगर ये किसी चीज में डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये रेखा ऐसे निकलती है और चंद्रमा की तरफ कर बना लेती है, और अगर ये दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। तो ये रेखा क्रिएटिविटी को दिखाती है, ठीक है, और आपकी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाती है। इस रेखा को मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। कुछ हाथों में ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलती है जीवन रेखा के साथ। ये आपकी वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाता है। ऐसे लोग अपने विचारों में थोड़े स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते हैं और हर चीज को लॉजिक के साथ कंसीडर करते हैं। बिगर लॉजिक के ये चीजों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनकी बौद्धिक क्षमताओं को ही ऐसा बनाया गया है। लेकिन देखा गया है कि ये स्वतंत्र विचारों के होने की वजह से कभी कभी इनके गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये रेखा जो है वो जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से कर बना के चलती है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि आपकी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। कनिष्ठा उंगली और बुध पर्वत के नीचे यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ आती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होगी, लेकिन ये जितनी अच्छी होगी आप उतने दिल के साफ होंगे, क्योंकि ये आपकी भावनाओं की रेखा भी है। आप दूसरे लोगों को इमोशनली अट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी कि वो आपसे एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आप एक ट्रस्टेबल इंसान रहते हैं। तो ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी आपकी इमोशनली स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इसे हृदय रेखा बोला जाता है, हार्ट लाइन कहते हैं इसी वजह से इसे।
दोस्तों इसे आयु रेखा भी बोलते हैं। जिस तरीके से जीवन रेखा से हम आयु कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार से हृदय रेखा से भी आयु कैलकुलेट की जाती है। तो ये रेखा जितनी अच्छी रहेगी, ऐसे में आपकी आयु भी दीर्घ रहेगी और आप इमोशनली जो है वो काफी अच्छे इंसान रहेंगे। ये रेखा ज्यादातर जो है वो बृहस्पति पर्वत की तरफ मुख लिए रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी ईश्वर में आस्था बनी रहती है और ऐसे में लव मैरिज होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी रहती हैं। अगर ये रेखा कर्व बनाती है और शनि पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, तो ऐसे में इंसान जो है वो पैसों को लेकर के बहुत सीरियस हो जाता है अपनी जिंदगी में, और पैसा ही उनके लिए हाई प्रायोरिटी पर होता है, जिसकी वजह से कुछ नजदीकी रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। तो ये लेकिन ये काफी ज्यादा धन देती है, क्योंकि इमोशंस जो है वो पैसे के साथ अटैच हो गया, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये रेखा जो है बृहस्पति पर्वत की तरफ मुख करके चलती है, तो ये भी काफी शुभ स्थिति है और इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो होती है वो हाथ के मध्यम हिस्से से निकलती है, राहु को क्रॉस करते हुए शनि की तरफ जाती है। इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। जिन हाथों में पाई जाती है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये कटी हुई है या बहुत सारे इसमें दोष हैं या फिर ये छोटी है, तो ऐसे में भाग्य उदय होने में थोड़ी सी देरी होती है और जीवन में थोड़ा पैसे को लेकर संघर्ष बढ़ जाता है। इस रेखा को धन की रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये शनि पर्वत की तरफ जाती है, तो इसका दूसरा नाम शनि रेखा भी है। दोस्तों अगर ये चंद्रमा से निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे में यात्रा करने से लाभ होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा देरी से शुरू हो रही है, तो आपका भाग्य उदय थोड़ी देरी से शुरू होगा। काफी हाथों में ये भाग्य रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक जाती है, तो आपका 38 से 40 साल तक आपका भाग्य बहुत साथ देता है। अगर ये रेखा यहाँ पर पाथ बदल देती है इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर आप अपना व्यवसाय बदल सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि ये रेखा निकलती है और हृदय रेखा पे आके रुक जाती है, तो 50 साल तक आपका भाग्य बहुत साथ देता है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है और कुछ हाथों में ये हो भी नहीं सकती। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा ना हो, तो ऐसे लोगों को नौकरी करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए भाग्य का साथ देना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अगर ये रेखा ऐसे निकल रही है, ठीक है, और इसके साथ में एक और रेखा निकलती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका भाग्योदय शादी के बाद होता है। तो भाग्य रेखा का हाथ में होना आपको भाग्यशाली बनाता है, और ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, आपका भाग्य उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है। कई हाथों में छोटी होती है, कई हाथों में बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, कभी कभी इस पे दोष आ जाता है। अगर इस रेखा पे दोष आया तो कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डगमगा सकती है, यानी कि जीवन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जहां पर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा जो है कनिष्ठ उंगली और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर बुध पर्वत के साइड में होती है। इस रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। दोस्तों इसे प्रेम की रेखा भी बोला जाता है, इसे स्नेह की रेखा भी बोलते हैं। ये उन हाथों में भी हो सकती है जो लोग विवाह नहीं करते, लेकिन वो किसी से प्रेम करते हैं। वो प्रेम ईश्वरीय हो सकता है, ईश्वर में आस्था हो सकती है, या अपने गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है। तो लेकिन हम सांसारिक लोग हैं, तो हमारा प्रेम जो है वो हमारे पार्टनर के साथ रहता है। इसी वजह से इसे विवाह रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, इस पे कोई दोष नहीं रहेगा, तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलता है। अगर ये रेखा जो है आगे से दो मुखी होती है और इस तरीके से एक मुख ले लेती है, तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये रेखा इस तरीके से निकल रही है और इसके साथ में छोटी छोटी लाइनें और बनी हुई हैं, तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का प्रतीक है। तो ऐसे में आप अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव शादी पर नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी लिमिट्स पता होती हैं। दोस्तों काफी बार देखा गया है कि यहाँ पर एक रेखा होती है और इसके बाद एक छोटी सी रेखा, थोड़ी लंबी होती है लेकिन विवाह रेखा के बाद होती है। तो ऐसे में क्या रहता है कि आपका किस शादी के बाद ईश्वर में आस्था बढ़ सकती है, या फिर आप अपने गुरु को काफी कुछ मान सकते हैं, उनसे स्नेह कर सकते हैं, क्योंकि ये स्नेह की रेखा है, प्रेम की रेखा है। ज्यादातर ये ईश्वरीय प्रेम होता है। तो शादी के बाद जैसे देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो होता है वो किसी की भक्ति करने लगते हैं। तो अगर ये दो रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यह है कि बड़ी वाली रेखा विवाह को दिखाती है और ये ईश्वर के प्रति स्नेह को, प्रेम को दिखाती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। विवाह रेखा के ऊपर यहाँ पर आप कुछ इस तरीके की छोटी छोटी बारीक सी लाइनें पाएंगे। इन रेखाओं को संतान की रेखा कहते हैं। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि जो छोटी रेखाएं होती हैं वो लड़की को दिखाती हैं और बड़ी जो रेखाएं होती हैं वो लड़के को दिखाती हैं।
लेकिन प्रैक्टिकली हमने ऐसा नहीं पाया है। काफ़ी बार हमने देखा है कि यहाँ पर कोई रेखा ही नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों की संतान होती है। तो संतान को चेक करने के लिए एक और दूसरा तरीका है। अगर आपको यहाँ अंगूठे पे जो सेकंड लाइन होती है, यहाँ पे 2 लाइनें होती हैं कुछ इस प्रकार से, तो जो सेकंड लाइन होती है उस लाइन पर अगर आपको यव या फिर कोई ट्रायंगल का साफ सुथरा चिन्ह मिलता है तो ऐसे में भी आपको संतान सुख रहता है। तो ये यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा ट्रायंगल या फिर कोई यव का चिन्ह या यव माला जैसी देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये भी संतान को दिखाती है। अगर ये साफ है, स्पष्ट है, तो आपको संतान जरूर होगी। तो इसे भी संतान रेखाओं की तरह काफी जगह पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन इससे और भी चीजें कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको संतान रेखा के बारे में बता रहा हूँ। तो संतान रेखाएं जो होती हैं वो बुध पर्वत पर विवाह रेखा पर जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको संतान रेखाएं कहते हैं। और अगर ये यहाँ नहीं देखने के लिए मिल रही हैं तो आप अंगूठे के यव के चिन्ह से भी संतान का सुख जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं यात्रा रेखाएं। यात्रा रेखाएं चंद्रमा पर यहाँ पर खड़ी लाइनें बनी होती हैं। ये छोटी छोटी लाइनें अगर बनी है तो छोटी छोटी यात्राएं होंगी, और अगर ये रेखा लंबी बनी होती है तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आप विदेश जाकर के भी पैसा कमा सकते हैं। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है और आपकी भाग्य रेखा पे जाके मिल जाती है, या फिर इसका मुख जो है वो भाग्य रेखा की तरफ रहता है, तो यात्रा करने से आपको धन लाभ काफी ज्यादा होगा। ठीक है, या बाहर जाकर के आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कभी कभी क्या होता है कि जीवन रेखा से कोई रेखा निकली और उसका मुख जो है वो चंद्रमा की तरफ हो जाता है, तो ये भी काफी शुभ स्थिति है यात्राओं को लेकर के। ऐसे में आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। जीवन रेखा से कोई रेखा ऐसे निकले जिसका मुख चंद्रमा की तरफ हो, या चंद्रमा से कोई रेखा निकल रही है जिसका मुख जो है वो जीवन रेखा की तरफ है, तो इसमें क्या है कि यात्रा और सेटलमेंट दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छोटी लाइनें हैं तो छोटी यात्राएं, और अगर लंबी लाइनें हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं। तो इन रेखाओं को कहा जाता है आपकी यात्रा की रेखाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा, जो कि कनिष्ठ का उंगली होती है, उसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है। ये वाला हिस्सा इसे हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर एक रेखा होती है, इस रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। इसे सफलता की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा अगर आपके हाथ में साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते और प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस में अपना कैरियर बना रहे हैं, तो उस टाइम पर ये रेखा आपको मान सम्मान दिलाती है, आपको एक साहस देती है। ठीक है, तो सूर्य रेखा जो है वो आपके मान सम्मान की रेखा भी है, और आपको जीवन में लीडरशिप क्वालिटी देती है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो सूर्य रेखा अगर आपकी अच्छी रहती है तो ऐसे में आपके अंदर आत्मविश्वास रहता है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी रहती है, और आपको जो है मान सम्मान और करेज ये भी रहता है आपके पास। ठीक है, तो सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत शुभ है, और इस रेखा को सफलता की रेखा भी कहते हैं। ये रेखा जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। तो अगर हाथ में सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यवसाय रेखा या फिर स्वास्थ्य रेखा। दोस्तों, ये रेखा जो होती है वो जीवन रेखा से निकलती है कुछ इस प्रकार से, और इसका मुख जो है ना वो बुध पर्वत की तरफ रहता है। तो इस रेखा को व्यापार की रेखा भी बोलते हैं और स्वास्थ्य की रेखा भी बोलते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम जीवन रेखा को देखते हैं, हृदय रेखा को देखते हैं, और मणिबंध को भी देखते हैं, और इस रेखा को भी देखते हैं। लेकिन इसे हम ज्यादातर जब कैलकुलेशन करते हैं या हाथ देखते हैं तो हम इसे व्यापार की रेखा कंसीडर करते हैं। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार करने के लिए आपके हाथ में व्यापार की रेखा होनी चाहिए और भाग्य रेखा भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों रेखाएं हैं तो ऐसे में आप बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं। और अगर यहाँ पर आपको 2-3 और रेखाएं मिल जाती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, लेकिन उन पर कोई दोष नहीं है, तो ऐसे में क्या है, आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। तो काफी बार कई लोग जो होते हैं वो एक से ज्यादा व्यापार करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल बिजनेस दिखाती हैं। तो अगर आपकी एक से अधिक रेखाएं बन रही हैं तो आप एक से अधिक व्यापार कर सकते हैं। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट नहीं होती, इस पे कोई दोष रहता है या फिर ये टुकड़ों में चलती है, तो व्यापार में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के इशू भी हो सकते हैं। तो अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो आपके हाथ में व्यापार की रेखा होनी चाहिए और आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 2 रेखाएं साफ साफ बनी है तो ऐसे में आप व्यापार कर सकते हैं। अगर ये रेखाएं अच्छी नहीं है तो नौकरी करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगर बिजनेस करना है तो फिर पैतृक बिजनेस करिए, ठीक है, और नहीं तो फिर बिजनेस में सफलता पाने में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं तो वैसे वैसे हाथ की लाइनों में इंप्रूवमेंट भी दिखता है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मणिबंध रेखा। इसे ब्रेसलेट लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हाथ की कलाई में पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। कई हाथों में 2 होती हैं, कई हाथों में 3 होती हैं और कई हाथों में 4 भी होती हैं। तो ये रेखा जितनी ज्यादा होगी उतने में आपकी आयु जो है वो दीर्घ होगी। कई शास्त्रों में एक रेखा को 25 वर्ष की आयु दी गई है। तो जैसे यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यानी 100 वर्ष की आयु रहेगी। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि आयु कैलकुलेट करने के लिए हम जीवन रेखा देखते हैं और क्या कहते हैं, हृदय रेखा देखते हैं। दोस्तों, ये जो मणिबंध रेखा है, ये अगर आपकी साफ है, स्पष्ट है पहले वाली, तो आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है। और अगर यहाँ पर आपको जंजीर नुमा रेखा देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, ऐसे में आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहता ही है। ऐसे में लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, ठीक है। कोई लड़की है, वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि लड़कियां ही बोलती हैं कि मैं इसके जैसी होती तो कितना अच्छा होता। तो उनके हाथों में हो सकता है कि यहाँ पर आपको जंजीर नुमा रेखा देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ लाइनें जो है मणिबंध पर कुछ खड़ी खड़ी लाइनें बन जाती हैं इस प्रकार की। ये भी बहुत ज्यादा शुभ है। ये जीवन में तरक्की का प्रतीक है। जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं वैसे वैसे अपने जीवन में कामयाब होते हैं। अगर आपको मणिबंध रेखा पे कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो ये तो बहुत ही शुभ है। ये प्रॉपर्टी के योग को दिखाता है। और अगर आपके मणिबंध पर आपको कोई फिश का चिन्ह देखने के लिए मिल जाता है, तो इस फिश का मुख जिस तरफ रहेगा, जैसे कि इस फिश का मुख जो है वो सूर्य पर्वत की तरफ है, तो सूर्य पर्वत के गुणों में बढ़ोतरी पाई जाएगी। केतु के अपने हाथ में कोई स्पेसिफिक गुण नहीं होते, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीवन के अंतिम सफर में जो हमारे अल्टीमेट गोल है कि हम इस संसार से के बंधन से छूट जाएं, ठीक है, तो उसमें केतु बहुत अच्छा मदद करता है। अगर केतु पे शुभ चिन्ह बने हुए हैं तो ऐसे में क्या रहता है कि इंसान आध्यात्म की तरफ काफी अच्छा झुकाव महसूस करता है। लेकिन हम तो सांसारिक लोग हैं, तो हमें संसार को भी जीना है और अपने आध्यात्मिक दृष्टि को भी अच्छा रखना है। तो केतु पर अगर अच्छे साइन बने हैं या खड़ी लाइनें बनी हैं तो जीवन में तरक्की को दिखाती हैं। अगर आपके पास 2 ब्रेसलेट लाइन है, तो पहली वाली जो है वो हेल्थ को दिखाती है, दूसरी वाली जो है वो मनी को दिखाती है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहां से भी हम काफी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो मणिबंध रेखा काफी हद तक हमें बहुत कुछ बता देती है। अगर ये आपके हाथ में 3 रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये तीसरी रेखा जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए दिखाती है, यानी कि ईश्वर में आपकी आस्था बहुत अच्छी रहेगी। आप आध्यात्म की तरफ काफी काम करेंगे। ज्यादातर लोग जीवन के अंतिम समय में अल्टीमेट जो गोल रहता है वो यह है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। तो अगर ये 3 रेखाएं हैं तो इसमें इंसान जो है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो मणिबंध रेखाएं हमें बहुत मदद करती हैं जब हम हाथ देखते हैं तब। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसे बोलते हैं आपका मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल जो होता है वो आपके भाग्य रेखा और आपकी ये वाली जो रेखा है जिसे हम व्यापार रेखा बोलते हैं और मस्तिष्क रेखा, इन तीनों के यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो गया है। तो अगर जिन हाथों में ये होता है तो इसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। अगर आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में एक स्टेबल इनकम आती है, लेकिन बहुत अच्छी संभावना ये रहती है कि आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल जो है वो अचानक से धन लाभ दिखाता है, ठीक है। इस हाथ में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें एक बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है और एक हमें छोटा ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है। तो इस हाथ में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हाथ के अंदर कभी भी कोई ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। तो ये हाथ जो है इसके अंदर हमें 2 ट्रायंगल देखने के लिए मिले, तो अगर ये व्यापार करते हैं तो उसमें कई करोड़ों रुपया कमाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है वो बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमारी भाग्य रेखा होनी चाहिए, दूसरी हमारी व्यापार रेखा होनी चाहिए। और हृदय रेखा तो सभी के हाथों में होती है, लेकिन इन 2 रेखाओं में कभी कभी थोड़ा दोष आ जाता है या ठीक से नहीं होती, तो ट्रायंगल ठीक से नहीं बन पाता है। अगर ये ट्रायंगल छोटा बन गया है किसी के हाथ में, ठीक है, तो ऐसे में भी आपको आर्थिक लाभ होगा। आपको लगातार प्रयास करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि धन के अंदर वृद्धि होती चली जा रही है। और अगर ये ट्रायंगल बना होता है तो काफी हद तक आपको एक पैतृक संपत्ति भी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसे बोलते हैं
लकी एक्स। लकी एक्स जो होता है वो आपकी हृदय रेखा से कुछ ऐसे एक लाइन निकलती है और मस्तिष्क रेखा पे आ जाती है और भाग्य रेखा को काट देती है। तो ये राहु के क्षेत्र में ये एक्स का चिन्ह बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल बन गए। जैसा मैंने बताया कि ट्रायंगल चिन्ह हाथ में बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। तो ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ये राहु की जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर देंगे। ये अचानक से धन लाभ दे सकते हैं। और अगर ये आपके यहाँ पर एक्स बना हुआ है और साफ साफ एक्स बना है और ये दोनों लाइनें इस प्रकार से जुड़ रही हैं और भाग्य रेखा भी साफ अच्छी है, तो ये जो होता है ये आपका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि आपको दोस्तों से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अगर उनकी एडवाइस पे आप काम करेंगे या आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल जाएगी और आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तो इसीलिए इसे रहस्यमय एक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक अचानक से आपके पास एक आइडिया आता है और अचानक से आप धनवान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका राहु का क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस एक्स को हम बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। ठीक है, अगर ये बना हुआ है तो आप बहुत ही ज्यादा लक्की इंसान है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले साइन की, जिसको बोलते हैं हम लक्की वाई साइन या वी साइन। हृदय रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो बृहस्पति के गुणों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर ये आपका वाई का चिन्ह बना हुआ है या वी का चिन्ह बना हुआ है तो आप अपने जीवन में जल्दी कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति रोजगार के अवसर जो है वो खोलता है। और ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। और आपने लव मैरिज नहीं की और अरेंज मैरिज की तब भी आपका वैवाहिक जीवन जो है वो काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो बृहस्पति की तरफ दो मुख करके खड़ी हुई है। तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलेगा। अगर यहां से कोई रेखा निकलती है और उसका मुख जो है वो शनि पर्वत की तरफ हो जाता है, ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है और काफी ज्यादा रोमांटिक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रेखा दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है वो बहुत ही लकी हैं। इसे विष्णु पद भी बोला जाता है और कई शास्त्रों में इसे राजयोग की संज्ञा भी दी गई है। क्यों? क्योंकि आप जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं और जल्दी कमाएंगे तो आपके पास धन आएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे मेहनत करेंगे आपके पास धन आता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले साइन की। उस साइन को बोलते हैं लकी एम साइन। यहां पर हम हाथ को थोड़ा ध्यान से देखें तो पाएंगे ये मेरी जो हृदय रेखा है, भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा है। तो यहां पर मुझे एक एम का साइन देखने के लिए मिल रहा है। ये काफी लकी साइन माना जाता है, क्योंकि ये इन चार रेखाओं का लूप है। यहाँ पे हृदय रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा भी है और जीवन रेखा भी है। ठीक है, तो ये चार रेखाओं का एक लूप बन गया है। और जब ये चार रेखाओं का लूप बन जाता है तो ऐसे में इंसान जो है वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, और उसका मस्तिष्क बहुत शार्प रहता है। ठीक है, उसका भाग्य भी साथ देता है और जिस काम को वो करता है उसमें उसका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। इसीलिए हम इसे लकी एम मानते हैं। तो जिन हाथों में ये पाया जाएगा ऐसे लोग कोई भी कार्य करेंगे उसके अंदर इनको सफलता जरूर मिलती है। और हम थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे हम पाएंगे कि यहाँ पर जो एक रेखा है, यानी कि जो मेरी भाग्य रेखा है, वो राहु के क्षेत्र से गुजर रही है। ठीक है, और एम का साइन बना रही है, तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी रहेंगे। इसीलिए इसे लकी एम कहते हैं और ये कम ही हाथों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो साइन होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत ही लकी हैं। हो सकता है कि करंट स्थिति में आपके पास उतना ज्यादा धन ना हो, ठीक है, लेकिन आप लगातार प्रयास करेंगे, लेकिन एक समय आने पर आप बहुत ज्यादा धनवान हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। और दोस्तों, आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम एडवांस लेवल का कोर्स कराते हैं। ठीक है, हाथ देखने का एक लॉजिक है दोस्तों। अगर इस लॉजिक को सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो ये सामने वाले के लिए मैजिक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको हम वो सारे लॉजिक सिखाएंगे और हाथ की रेखाओं को थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है कुछ मुद्रा की मदद से, और क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी हम इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने में तकरीबन 3 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे। क्योंकि एक रेखा को देख करके कंक्लूजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब हाथ को देखा जाता है तो हाथ के अंदर सबसे पहले उसकी शेप देखी जाती है, उंगलियों की शेप देखी जाती है, अंगूठा किस तरीके का है ये देखा जाता है।
फिर हाथ की जो प्रधान रेखाएं हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ रेखाओं के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया। फिर पर्वतों पर बनने वाले जो चिन्ह हैं वो शुभ हैं या अशुभ हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं कि हमारा हाथ जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और फिर उसके बाद उपाय वगैरह रहते हैं, उनको करने से आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप अपने जीवन में बहुत कामयाब हो।